चलिए दोस्तों, आज देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन हमारा है, एक ठेकेदार बच्चों को एक एक पार्क में दो फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। मतलब जो बच्चे झूला झूलते हैं, जो ऊपर चढ़ के फिसलते हैं, वही लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल वाली फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन को समझिए। अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो क्वेश्चन को 1 से 2 बार जरूर पढ़ लीजिए। तो कह रहा है कि एक ठेकेदार है, वो पार्क में फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो बच्चे झूले पर चढ़ के सरकते हैं और सरक के नीचे आ जाते हैं। तो कह रहा है जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनकी जो फिसलन पट्टी लगाना चाहता है तो वो कम ऊंचाई पर लगाना चाहता है। तो देखिए, मान लीजिए ये जो है ऊंचाई इसकी 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है। अब ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पट्टी लगा रहा है, तो वो ऐसा लगा रहा है कि जो पट्टी का ऊपरी सिरा हो 1.5 मीटर की ऊंचाई पे हो, मतलब यहाँ पर हो। ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए। अब वो जो है, शर्त ये भी है कि वो भूमि से 30 अंश का कोण बनाए। मतलब ये इसी के लेवल में भूमि होगा जहाँ पर खंभा गड़ा होगा, जहाँ पर खंभा गड़ा होगा वहीं पर भूमि होगी। यहाँ से ये 30 अंश का कोण बना रहा है, मतलब ये 30 अंश का हो गया। ठीक, इसी पे बच्चे सरकेंगे, यही फिसलन पट्टी है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। ये हो गई फिसलन पट्टी। अब कह रहा है जो 5 वर्ष से अधिक के बच्चे हैं उनकी जो फिसलन पट्टी लगाना चाहता है वो 3 मीटर ऊंची होनी चाहिए। तो देखिए, 1.5 मीटर तो यहाँ पर है और थोड़ा सा और भी ऊंचाई पर करना है, तो 3 मीटर पे करना है, तो 1.5 यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो 1.5 मीटर ऊंचाई यहाँ पे होगी। तो ये हो गई यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर। और ये पूरी जो हो गई, ये हमारी कितनी हो गई, 3.5 मीटर हो गई। ठीक है। अब जो कह रहा, जो बड़े बच्चे हैं उनकी फिसलन पट्टी का जो ऊपरी सिरा वो 3 मीटर ऊपर, मतलब ये 2.5 1.5 और 1.5 3 हो गया, यहाँ से होना चाहिए। और वो भूमि से 60 अंश का कोण बनाए, मतलब जमीन से 60 अंश का। जब यहाँ पर आधी दूरी बढ़ रही है, यहाँ पर आधा कोण है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये पूरा 30 60 अंश। जब हम यहाँ से पूरी कोण की बात करेंगे तो 60 अंश होगा, और जब यहाँ से आधे कोण की बात करेंगे तो ये हमारा 30 अंश होगा। यही हमें कह रहा, दोनों स्थितियों में एक ये फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है और ये के फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, हम ऐसा करते हैं तो इसका पहले इस देखो, एक त्रिभुज ये बन गया है, एक त्रिभुज ये बन गया है। हमें करना क्या है, दोनों त्रिभुजों का नाम लिख लेना है। नाम कर लेते हैं ए बी सी डी। कोई भी आप नाम ले सकते हैं, इसके लिए स्वतंत्र हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं। अब इसको मान लेते हैं, जो फिसलन पट्टी है इसको हम मान लेते हैं स्मॉल यल छोटे वाले को, और बड़े वाले को मान लेते हैं कैपिटल यल। बड़े वाले को बड़ा लेट कैपिटल यल और छोटे वाले को छोटा यल मान लेते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, हमें पहले त्रिभुज ए बी सी में लेकर चलना है, तो यहाँ पर लिख लेंगे कि त्रिभुज, हम लिख लेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में पट्टी की लंबाई ब्रैकेट में लिख लेंगे जो कि कर्ण है, जो कि कर्ण है, माना स्मॉल यल है। ठीक, अतः क्या होगा, ए सी बराबर जो होगा, ए सी बराबर यल होगा। इतनी चीज हम कर लिए। अब इसी त्रिभुज में हम लेके चलेंगे, तो देखिए ये कोण 30 अंश है, इसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी। हमें इससे कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि इसका ना तो जिक्र है ना तो कोई मान दिया है। हमें पूछा ये है और पता ये है, तो दो की सहायता से हम लोग निकाल सकते हैं। अब लोगों में बहुत परेशानी आती है कि सर कब साइन लगाएं, कब कॉस लगाएं, कब टेन लगाएं। तो आज बता ही दे रहा हूँ। जब देखिए
जब एक मान ज्ञात हो, अगर लंब ज्ञात हो, कर्ण ज्ञात करना हो, तो लंब बटे कर्ण वाला फार्मूला लगाइए। लंब बटे कर्ण किस में होता है? साइन थीटा में होता है। ठीक है। और अगर आधार दिया हो, कर्ण पूछे, तो आधार बटे कर्ण वाला लगाओ, मतलब क्या होगा? कॉस थीटा होगा। और अगर लंब दिया है, आधार पूछा है, तो लंब बटे आधार वाला लगाइए, मतलब टेन थीटा लगाइए। इसी के जस्ट अपोजिट इसमें से आप तीनों में से कोई लगाओगे तो आराम से निकल जाएगा। अगर लंब दिया है, कर्ण पूछा है, तो साइन थीटा लगाएंगे, या कर्ण दिया है, लंब पूछा है, तो भी साइन थीटा लगा देंगे हम। वहाँ पर सेक थीटा भी है, कॉसेक थीटा भी लगा सकते हैं, लेकिन साइन थीटा लगाओगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हमें साइन, कास और टेन का मान ज़्यादा तरीके से याद रहता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, लंब दिया है, कर्ण हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे त्रिभुज ए बी सी को हम लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे साइन 30 अंश बराबर क्या होगा? लंब हमारा ए बी है, कर्ण हमारा क्या है? ए सी है। ठीक। यहाँ पर लंब जो है, लंब का मान कितना दिया? 1.5, और साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। ठीक। ए बी का मान हमारा दे दिया है, ए बी का मान दिया 1.5। ए सी का मान हमारा नहीं दिया, ए सी का मान हमने क्या मान लिया है? यल। अब देखिए, दोनों तरफ हो गए, अब हमें तिर्यक गुणा कर लेना है। तो जब हम यल का 1 में करेंगे तो सिर्फ यल होगा, और 1.5 का 2 में करेंगे तो 1.5 गुणे 2, और ये बराबर होगा 1.5 जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3.0। मतलब यल का मान जो होगा वो हो जाएगा 3 मीटर। मतलब जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए जो फिसलन पट्टी लगानी है, उसकी जो लंबाई होगी वो 3 मीटर होगी। ठीक है। अब बात आती है दूसरे वाले की, कैपिटल वाले की। अब यहाँ पर हम लेंगे त्रिभुज डी सी बी में, त्रिभुज डी सी बी में, इस त्रिभुज को अब हम पूरे त्रिभुज को लेकर चल रहे हैं। अब देखने वाली बात यहाँ पर ये है, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर डी सी जो है कर्ण है। ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ यहाँ पर भी लिख लेंगे हम, पट्टी, यहाँ लिख लेंगे माना पट्टी की लंबाई, पट्टी की लंबाई, ठीक है, जो कि कर्ण है, जो कि कर्ण है, लंबाई कैपिटल यल है। ठीक। अतः हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी सी बराबर कैपिटल यल के। अब डी सी बराबर कैपिटल यल के जब हमारा हो गया, आगे हमें चलना है। अब इसमें देखिए, ये है हमारा, ये चित्र हमारा है, इस चित्र में हमारा ये वाला पूरा कोण 60 अंश है, और इस पूरे कोण के सहारे से जो ये एक भुजा बन रही है, ये इतनी बड़ी, ये कोण के सामने की भुजा, इसलिए ये हो जाएगी लंब। तो लंब की लंबाई जो होगी 1.5 प्लस 1.5, तो मतलब हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि डी बी बराबर 1.5 प्लस 1.5 बराबर 3 मीटर। ठीक है। 1.5, या सीधे सीधे दिया भी है 3 मीटर, अगर ये नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ पर हम फिर देखिए, ये लंब है, ये कर्ण है, ये लंब है और ये कर्ण है। तो लंब दिया है, कर्ण निकालना है, तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आराम से, साइन 60 अंश बराबर, साइन 60 अंश बराबर लंब क्या होगा? बी डी होगा, और कर्ण क्या होगा? डी सी होगा। ठीक है। अब देखिए, मान रखेंगे जब हम, साइन 60 अंश का मान होता है √3/2 बराबर, अगर देखिए, अगर आप लोगों को साड़ी का मान नहीं याद है तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा, हम पूरे साड़ी का मान आपके इसी हथेली पर बता देंगे। हथेली देखोगे तुरंत, किसी भी साड़ी का मान हो, 30 अंश, 60 अंश, 45 अंश, साइन का किसी का भी मान हो, आप इस हथेली को देख देख के आराम से निकाल लेंगे। अगर आपको जानना है तो वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पर हो गया, बी डी का मान कितना है हमारा? बी डी का मान हमारा है 3 मीटर, और डी सी का मान हमारा कितना हमने माना है? यल है। अब हम त्रियक गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा √3 इंटू यल बराबर 3 दूना 6। ठीक है। √3 इधर गुणे में है, √3 इधर गुणे में है, तो उधर जाके हो जाएगा हमारा भाग में। तो यल बराबर क्या हो जाएगा? यल बराबर 6/√3। ठीक है।
या तो आप सीधे √3 का मान रख लीजिए या तो सीधे परमेयीकरण कीजिए। तो परमेयीकरण हम करेंगे, चलिए देखते हैं इधर। परमेयीकरण जब हम करेंगे तो परमेयीकरण में क्या होता है, यहाँ पर लिख देंगे परमेयीकरण करने पर, परमेयीकरण करने पर। तो परमेयीकरण करेंगे तो जो हमारा ये था यल बराबर 6/√3 था, इसी √3 से नीचे ऊपर दोनों गुणा कर देंगे, ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी गुणा करेंगे। तो देखिए अंडर रूट यहाँ पर यल बराबर होगा 6√3 हो जाएगा, और ये अंडर रूट मिलके हट जाएंगे तो बचेगा 3, तो हो जाएगा 3 एकन्नन 3, 3 दूना 6। तो यल बराबर जो हो जाएगा 2√3 मीटर। मतलब जो बड़ी वाली पट्टी है उसकी जो लंबाई होगी 2√3 मीटर। अब चाहे तो आप इसका एग्जैक्ट मान लिखा लीजिए, √3 का मान होता है 1.732, मान रख देंगे हम 1.732 मान रख दिए, गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14 के 4 हासिल 1, 2 एकन्नन 2 1 3। ठीक है, ये हो गया यल बराबर 3.464 मीटर। ये बड़ी वाली फिसलन पट्टी की लंबाई आ गई। ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया। तो आंसर में लिख देंगे हम, ऐसे आंसर हेडिंग डालेंगे, आंसर में लिख देंगे 5 वर्ष से कम के बच्चों 5 वर्ष से कम के बच्चों के फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 3 मीटर, तथा 5 वर्ष से अधिक के बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 3.464 मीटर। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। देख लीजिए इसका आंसर मिला लेते हैं 9.1 का। हमारी बुक में आंसर नहीं दिया है, आप लोग मिला लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आंसर सही है या नहीं सही है। आंसर तो सही है मैंने जाना, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, हमारी बुक में आंसर नहीं दिया है। तो ओके, बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और पूरा 10th और 9th का मैथ आपको मैं पढ़ाऊँगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।